तोरन सिंह उर्फ टीटू एक 5 साल का बच्चा जो खुद को एक 40 साल का सुरेश वर्मा कहता है। दुकान पे लिख रही है वाला। अभी वो 5 साल का ही था कि वो अपने घर वालों से कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं और जिस घर में वो पैदा हुआ उसी घर में अपने घर वालों से कहता है आप मेरे माँ बाप नहीं हो, ये मेरा घर नहीं है। कोई कहानी पता पड़ेगी भैया ले गया बच्चा लिख के। आखिर वो बच्चा ऐसा क्यों कहता था? 28 अगस्त 1983 इंडिया के एक शहर आगरा में एक बिजनेसमैन रहते थे जिनका नाम था सुरेश वर्मा। सुरेश आगरा में अपने 2 बच्चे, अपनी वाइफ, अपने भाई और माँ बाप के साथ रहते थे। सुरेश की अपनी रेडियो की शॉप थी और शॉप का नाम भी अपने ही नाम पर था, सुरेश रेडियोस के नाम से। ठीक ठाक कारोबार था। एक रोज़ सुरेश अपनी शॉप बंद करने के बाद अपने घर जाता है। रात का वक्त था। जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचता है अचानक 2 लोग आते हैं। उनमें से एक शख्स सीधा सुरेश के सर में गोली मार देता है। सुरेश की वाइफ ने जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी वो घर से बाहर आती है। उसने देखा सुरेश अपनी गाड़ी में बैठा है और उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। गोली सुरेश के सर में लगी थी और दूसरी तरफ कान के पास से बाहर निकल चुकी थी। सुरेश को नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते ही पता चलता है सुरेश की मौत हो चुकी है। सुरेश की मौत के बाद सुरेश की वाइफ अब वो शॉप चलाने लगती है। वक्त गुजरता गया। सुरेश की मौत हुए 3 साल गुजर चुके थे। आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक बार नाम का गांव था। उस गांव में एक 3 साल का बच्चा रहता था जो 10 दिसंबर 1983 में पैदा हुआ, ठीक सुरेश की मौत से 4 महीने बाद। उस बच्चे का नाम था तोरन सिंह, लेकिन सब उसको प्यार से टीटू बुलाते थे। टीटू अपने 3 भाई और माँ बाप के साथ उस बार गांव में रहता था। टीटू जब 2 साल का हुआ तो वो अजीब हरकतें करता था और अपने बच्चों की जुबान में घर वालों से कुछ कहता था, लेकिन किसी को समझ नहीं थी आती। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। जब टीटू 3 साल का हुआ उसने ठीक से बोलना शुरू किया तो एक दिन अपनी माँ से कहता है मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ तो बस ऐसे ही चला आया हूँ, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। घर वालों ने देखा टीटू जब भी बात करता है तो ऐसा लगता है कोई आदमी बात कर रहा हो। उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने का तरीका घर वालों को बड़ा अजीब लगता है। अब टीटू हर रोज़ अपने घर वालों से कहने लगता है ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है और मेरा घर आगरा में है। घर वाले टीटू की बातों को इग्नोर करते हैं, ये सोचते हुए कि बच्चा है कुछ भी बोल सकता है। अब टीटू 4 साल का हो चुका था। एक रोज़ टीटू अपने घर वालों को कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम टीटू या तोरन सिंह नहीं है, मैं सुरेश वर्मा हूँ, मेरी एक वाइफ है जिसका नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी एक शॉप है आगरा में जिसका नाम सुरेश रेडियो से है। टीवी, रेडियो, वीडियो इनकी दुकान है वो। पहले तो घर वालों को लगता है गांव वाली जगह है, कोई जादू वगैरह का असर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टीटू के घर वाले एक गरीब फैमिली से थे तो टीटू अक्सर इनके साथ अमीर लोगों वाली बात करता था। अब टीटू 5 साल का हो चुका था। अब तक वो सिर्फ यही कहता रहा मुझे मेरे घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है। लेकिन अब टीटू घर वालों को धमकाने लगता है। वो कहता आप मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरे माँ बाप आगरा में रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है और मेरी एक सुरेश रेडियोस के नाम से शॉप भी है आगरा में। अगर आप लोगों ने मुझे मेरे घर ना भेजा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। एक रोज़ टीटू अपने कपड़े उठाता है, उनको पैक करता है और घर से जाने लगता है। उसके घर वालों ने देखा और कहा कि तुम मत जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाएंगे। अब घर वालों की नज़र टीटू के बैग पर पड़ती है। जब टीटू का बैग खोला गया तो उनको बहुत हैरानी हुई। एक 5 साल का बच्चा इतने अच्छे तरीके से कपड़े समेट कर कैसे अपने बैग में रख सकता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये पिछले 3 साल से एक ही बात करता है, मेरी वाइफ है जिसका नाम उमा है, मेरे 2 बेटे हैं और वो आगरा में रहते हैं। टीटू का एक बड़ा भाई था, उसने घर वालों से कहा ये हमेशा यही बात करता है तो क्यों ना आगरा जाकर पता किया जाए कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं। अब टीटू से उसके घर वाले पूछते हैं तुम अपने घर और दुकान का पता बताओ। टीटू अपने घर और दुकान का पता भी बता देता है।
अब टीटू को समझाया जाता है कि तुम भागने का मत सोचना, हम तुम्हें कल तुम्हारे घर लेकर जाएंगे। टीटू से सारी बातें पूछने के बाद टीटू का भाई अपने माँ बाप को बताकर चुपचाप उसी रोज़ आगरा के लिए निकल जाता है। आगरा जाने के बाद वो मार रोड पर सुरेश रेडियोस के नाम की दुकान तलाश करता है। कुछ ही देर में उसको वो दुकान दिखाई दी जाती है। सुरेश रेडियोस के नाम की दुकान देखते ही टीटू के भाई की हवा टाइट हो जाती है। अब वो हिम्मत करके उस शॉप में दाखिल होता है। उस दुकान में एक लेडी बैठी थी और कुछ काम करने वाले लोग थे। टीटू का भाई उनसे कहता है मुझे सुरेश वर्मा से मिलना है। उस दुकान में जो लेडी बैठी थी उसने टीटू के भाई से कहा सुरेश जी की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। अब जब टीटू का भाई ये बात सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अभी तक जो टीटू ने बताया था वो सच साबित हुआ। टीटू का भाई उस लेडी से दूसरा सवाल करता है कि सुरेश वर्मा की वाइफ कहाँ है और उनका नाम क्या है। अब उस दुकान में बैठी लेडी ने कहा मैं ही सुरेश वर्मा की वाइफ हूँ और मेरा नाम उमा है। अब जब टीटू का भाई ये लाइन सुनता है तो वो और भी हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अभी वो कुछ और पूछता, वो शॉप में बैठी लेडी ने कहा भाई साहब आप कौन हैं और इतना सब क्यों पूछ रहे हैं। टीटू का भाई बताता है कि मेरा नाम अशोक है, मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गाँव से आया हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम तोरन सिंह उर्फ टीटू है। उसकी उम्र 5 साल है और वो पिछले 2-2.5 साल से जब से उसने बोलना शुरू किया है वो यही कहता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आगरा में है, मैं तोरन सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी एक वाइफ है और उसका नाम उमा है, मेरे 2 बेटे भी हैं। अब जब सुरेश की वाइफ टीटू के भाई अशोक की बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बचपना है। इतने में उमा के साथ ससुर भी दुकान पर आ जाते हैं। उनको सारी बात बताई गई। जब उन्होंने ये बात सुनी पहले तो वो हैरान हुए, फिर उन्होंने कहा ऊपर वाला इतना भी जालिम नहीं हो सकता, जैसे हमारे जवान बेटे की मौत हुई, ये ऊपर वाले ने हमारा बेटा दूसरी शक्ल में लौटाया है। ये फैमिली वाले टीटू के भाई अशोक की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन अब उनको सबूत चाहिए था। टीटू का भाई इनसे कहता है आप ऐसा करें, मेरे साथ मेरे बाहर गाँव चलें। टीटू को नहीं बताया कि मैं आगरा आया हूँ, आप लोग उसके सामने जाना, फिर देखेंगे वो आपको पहचानता है कि नहीं। सुरेश की वाइफ और सास ससुर बाहर गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन वो टीटू के भाई के साथ टीटू के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए टीटू का भाई टीटू को आवाज़ देता है टीटू देखो कौन आए हैं। जैसे ही टीटू आता है सामने सब खड़े थे। पहले तो वो टीटू को देखकर बहुत हैरान थे कि ना तो सुरेश और टीटू की कोई शक्ल मिलती है और उम्र में भी 40 साल का डिफरेंट है। कहाँ सुरेश 40 साल का था जब उसकी मौत हुई और कहाँ टीटू 5 साल का बच्चा। अभी ये कुछ और सोचते, इतने में टीटू सुरेश के बाप को कहता है पापा, और सुरेश की माँ को देखकर कहता है ये मेरी मम्मी है। जैसे ही वो सुरेश की वाइफ को देखता है तो शर्माते हुए कहता है ये मेरी वाइफ उमा है। जब टीटू के सामने ये सब खड़े थे तब सुरेश के बच्चों को उसकी फैमिली ने बाहर ही दूसरे बच्चों में छोड़ा था टीटू का टेस्ट लेने के लिए, ये बच्चों को पहचानेगा कि नहीं। टीटू को बाहर लेकर जाते हैं। वहाँ सुरेश के 2 बेटों के अलावा गांव के और भी बच्चे खेल रहे थे। टीटू को कहा जाता है अपने बच्चों को बुलाओ। टीटू आगे बढ़ता है और अपने दोनों बेटों को पकड़कर उनका नाम लेता है और कहता है ये दोनों मेरे बेटे हैं। सब हैरान थे कि सबको इसने एक एक करके ठीक से पहचाना। अब जिस घर में टीटू पैदा हुआ था वो अपने माँ बाप से कहता है देखो मेरे माँ बाप आ गए हैं, मेरी वाइफ और बच्चे भी आ चुके हैं। मैं आपको बोलता था कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप आगरा में रहते हैं। अब दोनों फैमिली में बातें होती हैं। जब ये लोग बैठने लगे तो टीटू एक और अजीब चीज़ करता है। जैसे ही टीटू बैठा उसने उमा से कहा उमा इधर मेरे पास आकर बैठो, सेम वैसे जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता हो। अब इधर 5 साल का बच्चा एक 40 साल की लेडी को अपनी वाइफ बताता है। अब उमा टीटू के पास बैठती है। सब फैमिली में बातें होना शुरू होती हैं। टीटू से जो भी सवाल किया गया टीटू ने एक एक सवाल का ठीक से जवाब दिया। जब उमा ने टीटू से वो सवाल किए जो सिर्फ उमा और सुरेश को पता थे, टीटू उमा के उन सारे सवाल का भी सही जवाब देता है। उमा ने अपने सास ससुर से कहा ये वो बातें भी जानता है जो सिर्फ मैं जानती थी और एक सुरेश जानता था। अब बहुत सारी बातें होती हैं। टीटू उमा और उसके सास ससुर से पूछता है कि आप लोग आए किस पर हैं।
उन्होंने बताया कि हम अपनी कार पर आए हैं। टीटू घर से बाहर निकला तो उसने वो कार देखी और उमा से कहा, आप लोग मारुति में क्यों आए हो, मेरी फिएट कार कहाँ है। टीटू की इस बात पर उमा और उसके सास ससुर फिर से हैरान हो जाते हैं। टीटू फिर से कहता है, फिएट कार कहाँ है, उस पर क्यों नहीं आए। उमा ने बताया कि वो हमने बेच दी थी, वो पुरानी हो गई थी। ये वो फिएट कार थी जिस कार में सुरेश वर्मा को गोली मारी गई थी और सुरेश की मौत के बाद इन्होंने वो कार बेच दी थी। अब टीटू को बाहर भेजा जाता है, दोनों फैमिली वालों में बात होती है, सब हैरान थे कि ये सब क्या है। अब इनमें फैसला हुआ कि टीटू को एक और चीज़ से आजमाते हैं, इसको आगरा लेकर जाते हैं, देखते हैं इसको उस दुकान का पता भी है कि नहीं जिस दुकान को ये अपनी दुकान कहता है। टीटू को कहा जाता है, आओ घूमने चलते हैं। टीटू को आगरा ले जाया जाता है। आगरा में घूमते घूमते ये उस रोड पर कार को ले जाते हैं जहाँ पर वो दुकान थी सुरेश रेडियोस के नाम से। जैसे ही दुकान के सामने से कार गुजरी तो टीटू ने कहा, यहीं रुको, मेरी दुकान वो पीछे है। कार को रोका गया। टीटू दुकान में दाखिल होता है। दुकान में सुरेश की एक तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ाई गई थी। टीटू से पूछा गया, ये कौन है, तुम जानते हो इसको। टीटू ने कहा, ये मैं ही तो हूँ। टीटू दुकान में इधर उधर नजरें घुमाता है। उसकी नज़र एक अलमारी पर जाती है। किसका फोटो है? मेरा किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। अलमारी को देखते ही वो कहता है, ये अलमारी कब बनवाई। उमा और उसके सास ससुर एक बार फिर हैरान होते हैं क्योंकि वो अलमारी सुरेश की मौत के बाद ही बनवाई गई थी। और अल्लाह दवा से लेना है। ऊपर से नीचे से? और रेला से हाँ। जितना पहले टीटू को बताया गया कि कुछ सामान रखने की जगह चाहिए थी, उस लिए बनवाई है। टीटू कहता है, ठीक है। टीटू की हर कही बात सच निकली। वो सेम सुरेश वाली बातें करता था और हर बात का जवाब ठीक देता था। टीटू हर टेस्ट पास कर चुका था। अब सारे घर वाले परेशान कि एक 5 साल का बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये बात बाहर निकली तो कुछ एक्सपर्ट को बुलाया गया। एक्सपर्ट्स अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब सुरेश की मौत हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। उन रिपोर्ट्स को देखा गया तो पता चला जब सुरेश को गोली लगी थी तब गोली उसके सर के राइट साइड से लगी थी और लेफ्ट साइड के कान के पास से बाहर गई थी। अब इधर टीटू के बाल कटवाए गए तो इत्तेफाक से टीटू के सर के राइट साइड और लेफ्ट साइड के कान के पास भी मार्क थे। ये दोनों मार्क टीटू जब पैदा हुआ तभी से थे। सुरेश की रिपोर्ट में जिस जगह सुरेश को गोली लगी थी सेम वही जगह पर टीटू के मार्क थे। अब दोनों फैमिलीज में खुशी भी और हैरानी भी थी। टीटू जिस घर में पैदा हुआ उसकी वो माँ भी सदमे में कि हमारा बेटा हमें छोड़कर चला न जाए, और इधर सुरेश की माँ बाप खुश कि हमारा बेटा ऊपर वाले ने वापस दिया है। इधर उमा 40 साल की और टीटू 5 साल का, जो उमा को अपनी वाइफ बताता है। सुरेश शायद लौट तो आया था लेकिन एक बच्चे की शक्ल में। दोनों फैमिली ने बड़ी समझदारी से काम लिया। टीटू को उसके गांव में ही रखा गया। उसकी परवरिश अपने गांव में अपनी असली माँ बाप के पास ही हुई। लेकिन ये दोनों फैमिलीज वाले कभी कभार मिलते रहते थे। टीटू ने अच्छे से पढ़ाई की, वक्त गुजरता गया। टीटू की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहां असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। आज भी 2025 में तोरण सिंह उर्फ टीटू या सुरेश कहें बनारस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनका कहना है कि उनको आज भी एक एक बात याद है और आज भी वो कभी कभार सुरेश वर्मा की फैमिली से मिलने जाते हैं। ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो कहानियाँ मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।